बता दूं। मानो मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता। और तुम कितनी बेहया बेगैरत औरत हो कि एक बच्चे के अफसर बुलंद को हाथ तो लगा के दिखाए। मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। आपको खान जी ने बीजान के कमरे में बुलाया है। आए चलें, वो इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस ड्रामा के आने वाले एपिसोड्स की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है जहां हर नया सीन एक नया राज खोलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो ट्विस्ट हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में देखने को मिलने वाला है उसे पूरे सोशल मीडिया पे फैंस को शॉक में डाल दिया है। अगर प्रोमो को ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि अब कहानी सिर्फ मोहब्बत और दुश्मनी की नहीं बल्कि ये कत्ल, साजिश और इंतकाम की कहानी बन चुकी है। दोस्तों प्रोमो के शुरू होते ही सबसे पहले जो सीन देखने को मिलता है वो हर किसी के दिल को हिला के रख देता है। पहाड़ी इलाके के बीचों बीच लोग जमा है और वहां एक लाश पड़ी हुई होती है। जैसे ही कैमरा करीब आता है तो पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि शहरबानो की है। शहरबानो जिसने अभी अपनी जिंदगी के नए सपने देखने शुरू ही किए थे, आज बेजान जमीन पे पड़ी हुई होती है। यहाँ सरबुलंद का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो बिल्कुल टूट चुका होता है। दोस्तों उसके चेहरे पे सिर्फ गम ही नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी भी होती है। वो बार बार शहरबानो को देख रहा होता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि जिस लड़की के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी के सपने देखे थे आज वो उसके सामने इस हालत में पड़ी है। सरबुलंद धीरे धीरे शहरबानो की लाश को अपनी बाहों में उठाता है। उस वक्त हर तरफ लोगों की चीखें, रोने की आवाजें सुनाई देती है। हर शख्स की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन सरबुलंद की आंखों में आंसुओं के साथ साथ आग भी जल रही होती है। उसे लगता है कि किसी ने उसे उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। पहले उसका भाई, फिर उसका दोस्त और अब उसकी मंगेतर। दोस्तों इस वक्त सरबुलंद के जहन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा होता है, आखिर ये किसने किया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं होता, ये उसकी पूरी जिंदगी का मकसद बन जाता है। वो उस वक्त ही फैसला कर लेता है कि चाहे जो भी हो जाए वो शहरबानो के कातिल को ढूंढ कर ही रहेगा। लेकिन अभी कहानी के असली ट्विस्ट शुरू होते हैं। जब सब लोग शहरबानो की लाश के गिर्द खड़े होते हैं तो सरबुलंद की नजर अचानक सोहराब पे पड़ती है। और दोस्तों यहीं से सरबुलंद के दिल में पहली बार शक पैदा होता है। सरबुलंद देखता है कि बाकी सब लोग टूट चुके हैं, रो रहे हैं। किसी की आंखों में आंसू है, कोई चीख रहा है तो कोई दुआ कर रहा है। लेकिन सोहराब का रिएक्शन सरबुलंद को बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता। ना वो ज्यादा परेशान नजर आ रहा होता है, ना ही उसके चेहरे पे वैसे इमोशंस होते हैं जैसे एक भाई के होने चाहिए। इसी वजह से सरबुलंद का दिमाग काम करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कहीं ये सब सोहराब ने तो नहीं किया।
अभी सरबुलंद सिर्फ ये बात अपने दिल में ही सोच रहा होता है कि अचानक शीरी की आवाज सुनाई देती है। शीरी कहती है, लगता है शहरबानो पहाड़ी से गिर गई होगी। ये जुमला सुनते ही सरबुलंद कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कुछ लम्हों बाद जो सच सामने आता है वो सबको हिला के रख देता है। जब शहरबानो के जिस्म को देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके सीने में गोली लगी हुई है। और बस इसी एक बात ने पूरा मामला बदल देता है। अब ये कोई एक्सीडेंट नहीं रहा, ये एक प्लान मर्डर बन चुका है। और इसी लम्हे सरबुलंद को शक और मजबूत हो जाता है। वो फौरन सोहराब की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर गुस्से साफ नजर आ रहे होते हैं। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसकी सांसें तेज चल रही होती है। वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। दोस्तों, अगर आप सरबुलंद की जगह होते तो शायद आप भी इसी तरह रिएक्ट करते, क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी कुछ ही घंटों पहले तक खुशियों से भरी हुई थी, उसकी दुनिया एक पल में उजड़ चुकी है। इसी वजह से सरबुलंद किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होता। उसे सिर्फ इंतकाम चाहिए होता है। अब प्रोमो के अगले सीन और भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। सरबुलंद सीधा सोहराब के पास जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, तुमने मेरी शहरबानों को मारा है, तुमने मेरी शहरबानों को मारा है। सोहराब हैरान रह जाता है। वो बार बार कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सरबुलंद उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि सोहराब सिर्फ झूठ बोल रहा है। यहाँ से दोनों के दरमियान टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लगता है अब खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई सोहराब ही कातिल है या फिर राइटर हमें जानबूझकर उस पर शक करवा रहे हैं? यहीं पर मुझे एक और चीज बहुत सस्पिशियस लगी, शीरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रोमो को ध्यान से देखें तो शीरी हर सीन में मौजूद होती है, लेकिन उसका रिएक्शन बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो रो जरूर होती है, वो रोज जरूर रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा डर नजर आ रहा होता है। जैसे उसे किसी और बात का खौफ हो, जैसे उसे ये टेंशन हो कि कहीं कोई सच बाहर ना आ जाए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि शीरी कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। हो सकता है उसे असली कातिल का पता हो सकता है वो किसी को बचा रही हो, या ये भी हो सकता है वो खुद इस पूरी साजिश का हिस्सा हो। लेकिन अभी तक राइटर्स ने कोई फाइनल क्लू नहीं दिया, इसीलिए एक कैरेक्टर को कातिल कह देना जल्दी होगी। लेकिन जितने भी हिंट्स प्रोमो में दिए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर फिलहाल शीरी ही का लग रहा है। दोस्तों, जहां वहीं से कहानी और भी ज्यादा डेंजरस मोड़ लेती है और नजर आती है। शहरबानो की मौत का दर्द सरबुलंद के लिए सिर्फ एक सदमा नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन चुका होता है। उसकी आंखों के सामने बार बार शहरबानो का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा होता है। उसे याद आ रहा होता है कि कैसे कुछ दिनों पहले दोनों अपने मुस्तकबिल के सपने देख रहे थे, लेकिन आज उन तमाम सपनों की जगह सिर्फ खामोशी और मौत ने ले ली है। सरबुलंद का दिल मान ही नहीं रहा होता कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक था। उसके अंदर से बार बार एक आवाज आ रही होती है कि ये कातिल प्लानिंग के साथ किया गया है, ये कत्ल। और जिस तरह शहरबानो के सीने में गोली लगी है, उसे ये बात और भी मजबूत हो जाती है, ये कातिल किसी आम इंसान का काम नहीं है ये कत्ल करना। इसी सोच के साथ सरबुलंद अचानक सोहराब की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पे गुस्से से लाल हो जाता है, आंखों में आंसू भी होते हैं और इंतकाम की आग भी। वो जैसे ही सोहराब के करीब पहुंचता है, फौरन उसका कॉलर पकड़ लेता है। बोल, किस लिए मारा मेरी शहरबानो को? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? ये अल्फाज सुनते ही वहां खड़े तमाम लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं होती कि सरबुलंद इतना बड़ा इल्जाम अपने ही भाई पर लगा देगा। सोहराब फौरन उसका हाथ हटाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम होश में तो हो? मैंने ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन सरबुलंद उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो बार बार एक ही बात दोहराता रहता है, मुझे पता है ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। और फिर अचानक दोनों के दरमियान धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को जोर जोर से धक्के देते हैं, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन उस वक्त सरबुलंद के लिए किसी की बात की कोई अहमियत नहीं होती। उसे सिर्फ अपनी शहरबानो का कातिल नजर आ रहा होता है। प्रोमो में एक सीन ऐसा भी देखने को मिलता है जहां सरबुलंद मुक्का मारने की कोशिश करता है और सोहराब भी अपना बचाव करता है। यहाँ से लगता है कि दोनों भाइयों के दरमियान सिर्फ बहस नहीं बल्कि पूरी दुश्मनी शुरू होने वाली है।
और दोस्तों यही वो लम्हा है जिसका इंतजार असल कातिल कर रहा होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब घर वाले आपस में लड़ने लग जाते हैं तो असली मुजरिम हमेशा बच जाता है। इसी दरमियान उनकी माँ ढूंढती हुई बीच में आ जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, बस करो, अल्लाह के लिए बस करो। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। एक तरफ एक बेटे का गुस्सा, दूसरी तरफ दूसरे बेटे पर इल्जाम, और बीच में एक माँ जो अपने घर बिखरते हुए देख रही होती है। वो सरबुलंद के हाथ पकड़ के कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? असली कातिल को ढूंढो, एक दूसरे का खून क्यों बहा रहे हो? लेकिन सरबुलंद उस वक्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है, अम्मी आप नहीं जानती, इसके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। माँ फौरन जवाब देती है, तुम पागल हो गए हो क्या? कोई अपनी बहन को कत्ल कर सकता है? ये डायलॉग सिर्फ सरबुलंद के लिए नहीं बल्कि व्यूअर्स के लिए भी एक हिंट हो सकता है। हो सकता है राइटर हमें यही बताना चाह रहा हो कि सोहराब असली कातिल नहीं है, लेकिन सरबुलंद के पास भी अपनी वजह होती है। वो कहता है इसे सिर्फ जागीर चाहिए थी, शहरबानो इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई जागीर की वजह से इतना बड़ा कत्ल किया जा सकता है? पाकिस्तानी ड्रामास में हम पहले भी देख चुके हैं कि विरासत और जमीन के लिए अपने ही अपनों को दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए सरबुलंद का शक बिल्कुल बेबुनियाद नहीं लगता। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और करेक्टर है जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और वो है शीरीन। जब सरबुलंद और सोहराब लड़ रहे होते हैं तब शीरी उन्हें रोकने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन अगर आप उसके एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो लगता है वो किसी और टेंशन में है। जब उसे जैसे उसे डर हो कि कहीं बात उस तक ना पहुंच जाए, वो बार बार कन्वर्सेशन को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करती है। कभी एक्सीडेंट की बात करती है तो कभी लोगों को चुप करवाती है, कभी सरबुलंद को समझाती है, लेकिन किसी भी वक्त वो ये नहीं कहती कि कातिल कौन हो सकता है। और यहीं से शक और मजबूत हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब शेरबानो की बॉडी मिलती है तो सब लोग उसके पास रोते हैं, लेकिन शीरी थोड़ी देर बाद नजर आती है। ये छोटी सी डिटेल भी फ्यूचर में इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। हो सकता है राइटर ने जानबूझ के उसकी एंट्री लेट दिखाई हो ताकि बाद में इसी सीन का कनेक्शन रिवील किया जा सके। अब देखना ये होगा, क्या सरबुलंद अपने गुस्से की वजह से कोई ऐसी गलती कर देगा जिसका फायदा असली कातिल उठाएगा? क्या सोहराब सच में बेकसूर है, या फिर उसके चेहरे की खामोशी के पीछे कोई और सच छुपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शीरी वाकई सब कुछ जानती है, या फिर राइटर सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हैं? एक बात तो तय है दोस्तों, आने वाले एपिसोड में सिर्फ एक कत्ल का राज नहीं खुलेगा, बल्कि कई पुराने राज भी सामने आ जाएंगे जो पूरी कहानी का उलट के रख देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमें लगता है कि शेर दिल लाला भी अभी जिंदा है और वो छुपा के रखा हुआ है सबसे। लेकिन दोस्तों अब तक हमने देखा कि शहरबानो का कत्ल पूरे घर को हिला के रख देता है। सरबुलंद का शक सीधा सोहराब पे चला जाता है और दोनों भाई एक दूसरे का खून के प्यासे नजर आते हैं। लेकिन हम प्रोमो के सिर्फ इमोशंस की नजर ही देखने के बजाय डिटेल में एनालाइज करें तो एक और करेक्टर है जो बार बार हमारी नजरों के सामने आ रही है, और वो है शीरी। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सरप्राइज शीरी ही देने वाली है, क्योंकि जितना कम वो बोल रही है उतना ही ज्यादा उसके एक्सप्रेशन सब कुछ बयान कर रहे हैं। प्रोमो के हर सीन में एक बात कॉमन नजर आती है। जब भी शहरबानो का कत्ल की बात होती है, शीरी फौरन टॉपिक किसी और तरफ ले जाने की कोशिश करती है। कभी वो कहती है कि शायद शहरबानो पहाड़ी से गिर गई होगी, कभी वो सरबुलंद को चुप करवाती है, लेकिन कभी वो माँ के साथ मिलकर सोहराब के बचाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आखिर शीरी इतनी परेशान क्यों है? अगर उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है तो फिर उसकी आंखों में इतना डर किस बात का है? दोस्तों पाकिस्तानी ड्रामास में अक्सर डायरेक्टर एक टेक्निक यूज करता है, असली कातिल को पहले एपिसोड्स में नहीं दिखाया जाता, हाँ, लेकिन उसके एक्सप्रेशन के जरिए ऑडियंस को हिंट दिए जाते हैं। और मुझे लगता है कि इस ड्रामा में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। अब थ्योरी एक तरफ आती है, बहुत सी व्यूअर्स के मानना है कि शीरी सोहराब से मोहब्बत करती है। अगर ये बात सच हुई तो कहानी बिल्कुल नया मोड़ लेगी। सोचिए, एक लड़की जो किसी से बेपनाह मोहब्बत करती है लेकिन उसे उसकी मोहब्बत कभी ना मिल सके, ऐसे में वो किस हद तक जा सकती है? ये सवाल अब शीरी के कैरेक्टर पर भी उठ रहा है। मुमकिन है कि शीरी ने शहरबानो के इसलिए रास्ते से हटा दिया ताकि घर में इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाए कि किसी का ध्यान उसकी तरफ जाए ही ना। और अगर सब लोग सोहराब और सरबुलंद की दुश्मनी में उलझ गए तो असली कातिल आराम से बच जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और डेंजरस पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है। हो सकता है शहरबानो पहला निशाना हो और असली गेम अब शुरू होने वाली हो।
जी हाँ, मुझे लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में एक और कत्ल की प्लानिंग हो सकती है। और अगर मेरी प्रिडिक्शन सही निकली तो सबसे ज्यादा खतरा सोहराब की बीवी को हो सकता है। क्यों? इसकी वजह भी काफी स्ट्रांग है। अगर शीरी वाकई सोहराब से मोहब्बत करती है तो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट सोहराब की अपनी बीवी ही है। इसीलिए हो सकता है शीरी का अगला टारगेट वही हो। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, लेकिन प्रोमो में दिए गए हिंट्स इसी तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। एक और बात नोटिस करने वाली है, जब सरबुलंद और सोहराब लड़ रहे होते हैं तो शीरी उन्हें रोकने की एक्टिंग जरूर करती है, लेकिन अगर उसका चेहरा गौर से देखा जाए तो वो इतनी परेशान नहीं लगती जितना एक नॉर्मल इंसान को होना चाहिए। बल्कि ऐसा लगता है कि उसे अंदर ही अंदर सुकून मिल रहा है, जैसे उसका प्लान बिल्कुल वैसा ही चल रहा हो जैसे उसने सोचा था। और दोस्तों, अगर वाकई ऐसा हुआ तो ये ड्रामा का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट होगा, लेकिन कहानी को दूसरा पहलू भी देखते हैं। हो सकता है राइटर जानबूझकर शीरी का सस्पिशियस बना रहे हो ताकि ऑडियंस उस पर शक करे और एंड में पता चले कि कातिल कोई तीसरा ही इंसान था। ये भी पाकिस्तानी ड्रामास में काफी कॉमन फार्मूला है। इसीलिए अब किसी भी एक कैरेक्टर को फाइनल कातिल कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जिस तरह प्रोमो एडिट किया गया है उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन शीरी पर ही उठते हैं। एक और सीन में शीरी की आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन वो आंसू देख दुख के कम और खौफ के ज्यादा लगते हैं, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसका कोई राज सामने ना आ जाए। और अगर वाकई उसके पास कोई राज है तो आने वाली एपिसोड में उसका सच सामने आना तय है। अब सवाल ये है, क्या सरबुलंद अपने गुस्से में किसी बेकसूर को सजा दे देगा? क्या सोहराब अपनी बेकसूरी साबित कर पाएगा? क्या माँ अपने घर को टूटने से बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शहरबानो का कातिल घर का ही कोई फर्द है? दोस्तों, मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक ये कहानी अब सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रही। अब हर एपिसोड में एक नया राज खुलेगा, हर करेक्टर पर शक होगा और हर सीन ऑडियंस को कंफ्यूज करेगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 एपिसोड इस ड्रामा को सबसे धमाकेदार एपिसोड्स होने वाले हैं। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से की। प्रोमो ने जितना भी सवाल खड़ा किया है उसका जवाब हमें शायद आने वाले एपिसोड में मिले, लेकिन अगर हम तमाम क्लूज को एक साथ जोड़ कर रखें तो कुछ ऐसी थ्योरी सामने आती हैं जो कहानी का असली रुख बदल सकती हैं। दोस्तों, शहरबानो का कातिल सिर्फ एक कैरेक्टर की मौत नहीं है, ये उस जंग की शुरुआत है जो अब पूरे खानदान के दरमियान शुरू होने वाली है। अब तक जितने भी रिश्ते मजबूत नजर आ रहे थे वो धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले सरबुलंद और सोहराब के दरमियान जो भरोसा था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ये भरोसा टूट गया तो कातिल के लिए सब कुछ और भी आसान हो जाएगा। सरबुलंद के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी, उसे यकीन हो चुका है कि सोहराब ही उसकी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार है। इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में सरबुलंद सिर्फ इल्जाम नहीं लगाएगा बल्कि खुद इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करेगा। वो हर उस शख्स से सवाल करेगा जो शहरबानो को आखिरी लम्हे में उसके आस पास था। हो सकता है वो पहाड़ी इलाके में दोबारा जाए और वहां कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो पूरी कहानी को उलट कर रख दे। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी भी नहीं लग रही है। अगर असली कातिल वाकई सोहराब होता तो राइटर इतनी जल्दी उस पर शक नहीं दिखाते। पाकिस्तानी ड्रामास का एक पुराना रूल है कि जिस पर सबसे पहले शक जाए असल में अक्सर वही कातिल नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि सोहराब को सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए सस्पिशियस दिखाया जा रहा है। अब आते हैं हम शीरी की तरफ। शीरी का करैक्टर जितना खामोश है उतना ही डेंजरस लग रहा है। उसकी हर बात सोची समझी लगती है। जब सरबुलंद सोहराब पे इल्जाम लगाता है तो शीरी फौरन बीच में आकर बात को दूसरी तरफ ले जाती है। पहले वो एक्सीडेंट की थ्योरी देती है, फिर जब गोली का पता चलता है तो वो खुद को बिल्कुल कंट्रोल में रखती है। आमतौर पर अगर घर की कोई लड़की इस तरह का वाकया देखे तो वो टूट जाती है, लेकिन शीरी का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। इसलिए मेरी प्रिडिक्शन ये है, या तो शीरी का असली कातिल को पता है, या तो शीरी खुद है, या उसको बचाना चाह रही है। एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कातिल घर का कोई तीसरा फर्द हो और शीरी किसी वजह से उसका नाम छुपा रही हो। शायद उसे धमकी दी गई हो या फिर वो किसी मजबूरी का शिकार हो। ये भी मुमकिन है कि राइटर ने उसका कैरेक्टर को ग्रे शेड दिया हो, जहां वहां वो ना पूरी तरह विलन है और ना ही बिल्कुल मासूम। अब एक और थ्योरी सुन लीजिए। प्रोमो में सिर्फ शहरबानो की मौत नहीं दिखाएगी बल्कि बार बार जागीर का जिक्र भी हो रहा है। पाकिस्तान ड्रामास में जब भी जागीर, विरासत और जमीन की बात होती है तो उसके पीछे सिर्फ एक कत्ल नहीं होता, अक्सर पूरी प्लानिंग होती है। इसलिए मुझे लगता है कि शहरबानो का कातिल किसी एक शख्स की पर्सनल दुश्मनी का नतीजा नहीं है बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। हो सकता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और हो। सोहराब और सरबुलंद दोनों सिर्फ एक दूसरे के हाथ की कठपुतली बन रहे हो। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? सरबुलंद का। सबसे ज्यादा शक किस पर गया? सोहराब पर।
और सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? ये सवाल अभी भी बिना जवाब के है। इसी सवाल का जवाब शायद असली कातिल तक लेकर जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाली एपिसोड्स के एंड में हमें कोई छोटा सा क्लू जरूर मिलेगा। शायद कोई गोली का खोखा मिल जाए, शायद किसी ने कातिल को भागते हुए देखा हो, या फिर किसी मोबाइल कॉल या पुरानी दुश्मनी का कनेक्शन सामने आ जाए। राइटर्स अक्सर इस तरह एपिसोड्स का लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट देते हैं जो अगले एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं सरबुलंद के फ्यूचर की। शहरबानो की मौत के बाद सरबुलंद पहले वाले सरबुलंद नहीं रहेगा। उसके करैक्टर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। पहले वो सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला इंसान था, लेकिन अब वो इंतकाम लेने वाला इंसान बन सकता है। उसकी हर सांस का सिर्फ एक मकसद होगा, शहरबानो का कातिल कौन है, शहरबानो के कातिल को ढूंढना। लेकिन इसी गुस्से में वो कोई ऐसी गलती भी कर सकता है जिसका उसे बाद में पछतावा हो। अब अगर उसे बिना सबूत के सोहराब के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा लिया तो हो सकता है कि असली कातिल इसी बात का फायदा उठाकर हमेशा के लिए बच निकले। दूसरी तरफ सोहराब के लिए भी आने वाले वक्त आसान नहीं होंगे। अगर वो बेकसूर है तो उससे ने सिर्फ अपनी बेकसूरी साबित करनी होगी, बल्कि अपने ही भाई का भरोसा भी दोबारा जीतना होगा, और ये काम इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। अब एक और प्रिडिक्शन, मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में माँ को कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो ही दोनों भाइयों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी होगी। अगर वो ना होती तो शायद प्रोमो में ही सरबुलंद और सोहराब एक दूसरे की जान ले लेते। इसीलिए मुमकिन है कि आगे वह चलकर वो ही दोनों का सच को करीब लेकर जाए। और दोस्तों, अगर मेरी प्रेडिक्शन सही निकली तो सीरी का सच एक एपिसोड में सामने नहीं आएगा। राइटर्स उसको कैरेक्टर को धीरे धीरे एक्सपोज करेंगे। हर एपिसोड में एक नया क्लू मिलेगा, कभी उसकी बात से, कभी उसके एक्सप्रेशन से, और कभी उसकी किसी छोटी सी गलती से। इसलिए मेरी नजर में अभी तक 3 पॉसिबिलिटीज सबसे स्ट्रॉन्ग है। पहली थ्योरी, सोहराब पर शक सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए दिखाया जा रहा है। दूसरी थ्योरी, शीरी किसी ना किसी सच को जरूर छुपा रही है और उसका कनेक्शन इस कत्ल से हो सकता है। तीसरी थ्योरी, असली मास्टरमाइंड अभी तक स्क्रीन पर बिल्कुल नॉर्मल कैरेक्टर के रूप में घूम रहा है और किसी को उस पर शक नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरबुलंद सच तक पहुंचता है या नहीं। क्या सोहराब अपनी बेकसूरी साबित कर पाएगा? क्या शीरी वाकई कोई राज छुपा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, शहरबानो का असली कातिल कौन है? दोस्तों, ये तमाम बातें प्रोमो में दिखाई गई हैं। सीन्स की बुनियाद पर हमारी प्रेडिक्शन और एनालिसिस हैं। असली कहानी और असली ट्वीट एपिसोड ऑन एयर होने के बाद ही सामने आएंगे। अगर आपको लगता है कि शहरबानो का कातिल कोई और है, या आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग थ्योरी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही डिटेल ड्रामा रिव्यूज और प्रेडिक्शन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज। आज मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। जब भी रबिया और सरबुलंद के नाम एक साथ लिए जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे तकदीर खुद उनके लिए कोई नया सफा लिख रही हो। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं, क्योंकि हर खुशी से पहले एक इम्तिहान होता है, और लगता है कि सरबुलंद और रबिया का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी, सरबुलंद कभी रबिया से बहुत ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन जब भी रबिया किसी मुश्किल में होती है सरबुलंद सबसे पहले उसके पास होता है। और रबिया भी जब भी परेशान होती है तो उसकी नजरें किसी और को नहीं, सरबुलंद को ढूंढती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर दिल की कोई ऐसी बात जो जुबान तक नहीं आ रही? और उधर बानो, उसके दिल में अजीब सी कसक है। वो चाहती है कि सरबुलंद सिर्फ उसका हो, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसे लग रहा है कि सरबुलंद उससे दूर होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मोहब्बत किसी को जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। मोहब्बत तो वो एहसास है जो खुद चलकर दिल में जगह बनाता है। और मुझे लगता है कि सरबुलंद और रबिया के दरमियान भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शुरू में दोनों अजनबी थे, फिर हालात ने उन्हें मिलाया, फिर मुश्किलात ने उनका साथ दिया, और अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बनते जा रहे हैं। लेकिन कहानी का असली विलन कौन है, ये सवाल अभी भी हमारे सामने है, क्योंकि जितनी देर तक सच छुपा रहता है उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। और मुझे तो लगता है कि कुछ लोग अभी भी पर्दे के पीछे बैठकर अपना खेल खेल रहे हैं। उन्होंने रबिया की खुशी से
उन्हें रबिया की खुशी से मतलब है, ना सरबुलंद की। उन्हें सिर्फ अपने मतलब से गर्ज है, और जब मतलब के लिए रिश्ते इस्तेमाल किए जाएं तो तबाही यकीनी होती है। दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि सरबुलंद और रबिया की मुलाकात सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पैगाम है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो और अगर एक सच्चा इंसान साथ मिल जाए तो हर दर्द आधा हो जाता है। रबिया ने बहुत दुख देखे, सरबुलंद ने बहुत जिम्मेदारियां उठाई। शायद इसीलिए दोनों एक दूसरे के दर्द बिना बोले समझ लेते हैं, और यही बात देखने वालों को पसंद आ रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ड्रामा देखे हैं तो आप जानते होंगे कि राइटर कभी भी कहानी को सीधा नहीं लेके चलता। जब लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तभी कोई नया तूफान आ जाता है, और मुझे लगता है कि अब भी कोई ऐसा ही तूफान उन दोनों का इंतजार कर रहा है। शायद कोई पुराना सच, शायद कोई पुरानी दुश्मनी, या फिर कोई ऐसी गलत फहमी जो सब कुछ बदल दे। लेकिन एक बात मुझे सरबुलंद के किरदार में बहुत पसंद आती है, वो मुश्किल से भागता नहीं, वो हर सच का सामना करता है। और रबिया, वो टूट कर भी दूसरों के लिए जीना जानती है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि कुछ लोग वाकई एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं। उनकी सोच अलग होती है, उनके जज्बात अलग होते हैं, उनकी किस्मत भी एक दूसरे से जुड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, अभी एक और सवाल बाकी है। क्या बानो अपने दिल की बात समझ पाएगी? क्या वो सरबुलंद की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ पाएगी, या फिर मोहब्बत उसे कोई ऐसा फैसला करने पे मजबूर कर देगी कि जिससे सबकी जिंदगी बदल जाए? और सबसे दिलचस्प बात, मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में सरबुलंद और रबिया के दरमियान कुछ ऐसे लम्हे देखने को मिलेंगे जहां उन्हें एहसास होगा कि वो सिर्फ एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। लेकिन कहानी का असल फैसला अभी भी तकदीर के हाथ में है, क्योंकि तकदीर कब किसको मिला दे और किसको जुदा कर दे, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि सरबुलंद और रबिया की कहानी अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि दो टूटे हुए दिलों की कहानी बन चुकी है। और जितने इम्तिहान उनके रास्ते में आएंगे, उतनी ही उनकी मोहब्बत और मजबूत होती जाएगी। और अब आप बताएं कि अगर आप राइटर होते तो सरबुलंद के हमसफर बानो को बनाते या फिर रबिया को? आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा इशारा हो सकती हैं। कभी आपने सोचा है कि सरबुलंद और रबिया जितनी दफा एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं, उतनी ही दफा तकदीर उन्हें वापस एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है? आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या कहानी के पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है? दोस्तों, मुझे तो लगता है कि राइटर धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बना रहा है जो ना किसी मजबूरी पर खड़ा है और ना ही किसी मतलब पर, बल्कि भरोसे पर। और दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जो भरोसे से बना होता है। रबिया ने बहुत लोग देखे। लो जी, क्या है?